पानी उन्हीं को अच्छा लगता है जिन्हें प्यास हो, और श्री कृष्ण उन्हीं को याद आते हैं जिनका उन पर अटूट विश्वास हो। श्री कृष्ण की भक्ति कर ले, जीवन तर जाएगा, और अगर जीवन में श्री कृष्ण मिल गए तो भव सागर तर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। गलती और पाप उतने ही करें जितने आप भुगत सके, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब इस धरती पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब यही है कि आप उस जगह पर भी खामोश रहे जहाँ सत्य बोलना जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में इतना तो पता चल गया कि आखिर गहरे रिश्ते होते हैं उन कमज़ोर लोगों से जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत ज़िंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही ज़रूरी है। चिंता और तनाव में व्यक्ति तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कद्र करो क्योंकि वो आपको जीवन का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वह लोग होते हैं जिन्हें आप चाहते हो। आपके संघर्ष में वो लोग होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज़्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। कुछ गलत फैसले ही जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, उसकी खूबियां देखिए। मैं चलता गया और रास्ते मिलते गए, रास्ते के कांटे भी फूल बनकर खिलते गए। ये आशीर्वाद है भगवान श्री कृष्ण का, वरना उस राह पर लाखों लोग फिसलते गए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लोग थककर वैसे ही बन जाते हैं जैसा दुनिया उन पर होने का इल्ज़ाम लगाती है। पागल होना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी मनुष्य कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, परंतु जीवन में आने के बाद मनुष्य हट जाता है। इसलिए किसी को बार बार देखने को मन तरसता था तो आज उसी को देखने का मन नहीं करता। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती है। यहाँ दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी उब जाता है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो सोना है, जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वो मिट्टी हो जाता है। ज़िंदगी बोझ लगती है जब हर कार्य को ये सोचकर करते हैं इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचिए इसे ईश्वर करा रहा है। जल्दबाजी में करा गया विश्वास और बिना मेहनत किए आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। दूध, दही, छाछ और मक्खन घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता अपने जन्म से नहीं, कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, बल्कि कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम सब सब्र करो और भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे, फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए बिना निस्वार्थ के कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ज़रूर हो रहा है। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो। इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिता कर देखो, फिर सुख, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त
ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। बिगड़ा नसीब भी संवर जाता है, बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है, अंधेरों में भी खुला दरवाज़ा नज़र आता है जो सर श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़रूरत के बगैर भी किसी का ध्यान रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राज़ी होता है उतनी जल्दी कोई और राज़ी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत रहता है, जो बोलते और कार्य करते वक्त अपना मन शांत रखता है, वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और वो दुख तकलीफ़ों से मुक्त हो चुका है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं जलती है, उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तीली की तरह बर्बाद कर देता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक तो वो जिसकी उम्र बहुत अधिक हो और दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गुण 36 नहीं, सिर्फ 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम ये जान जाओगे इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनकी तकलीफ़ों को समझने वाला कोई नहीं। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। जो किसी का हक और खुशी छीन लेता है उसके सुख की उम्र बहुत ही कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वो काम करें जो सही है, वो नहीं करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। हम श्री कृष्ण की क्षमा के छोटे से परवाने हैं। लोग चाहे कुछ भी कहे, हम भगवान श्री कृष्ण के दीवाने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ कला है, कुछ गुण है, तब तक ही लोग हमारा सम्मान करते हैं। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझ लेना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैरहाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि दूसरी सांस को लेने के लिए भी पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव भी नहीं होगा। जिस दिन से आप ये सोचना छोड़ देंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, समझ लेना उस दिन से आपने ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा अपनी प्रगति के लिए। ये मुझे समझे काश वो मुझे समझे, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वो दूर रहकर भी साथ निभाएगा, और जिन्हें समझना ही नहीं वो पास रहकर भी बहाने ढूंढेगा। अच्छा है खुद के प्रयासों से ही आगे बढ़ गए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, और गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। हारना और रोना कोई बड़ी बात नहीं। हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर उस परिस्थिति को कोसता है, और कोई उस विकट परिस्थिति में भी आगे बढ़ता है। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या। जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या।
जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ही ना हो, उन रिश्तों को आगे खींचने की ज़रूरत ही क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो प्रेम करता है। आशा कभी मत खोना, आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या आने वाला है। जो खुद के लिए मांगते हैं वो केवल भक्त होते हैं, और जो सबके लिए मांगते हैं वो कृष्ण भक्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उसी वक्त शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेता है। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और कामयाबी तो वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो आपने आज किया है वही कल आपके साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो कोई भी पूरा कर देता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो दुआ दिया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ़ हो रही है तो वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। रूहों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। लाख कोशिश कर लो इन्हें तोड़ने की, ये और भी गहरे होते हैं। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना ले, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसे हैं जो तब तक हमारा साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपकी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और आपको अपने घर जैसा महसूस कराए। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फैसले परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखा नहीं करते। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ इस वीडियो से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।